Dear students, good morning. Myself is Danveer Singh. Today I am present here to teach you English. The name of the book is Moments and the name of the lesson is The Lost Child. Part first. Okay, so be ready and open your book on page number 1. Dear students, today we are starting The Lost Child. In this lesson, a child goes to fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? इस स्टोरी में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मिल जाता है, बहुत ही खुश है, बहुत एक्साइटेड है। और मेले में जा करके मिठाइयाँ खिलौने जो उसको दिखाई देते हैं वो उनको खरीदना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उन चीज़ों को खरीद कर नहीं देते हैं। लेकिन जब वह मेले में खो जाता है, फिर कोई एक और व्यक्ति उस लड़के को उसकी उन मनचाही चीज़ों को जब खरीदने का ऑफर देता है तो फिर क्यों रिफ्यूज कर देता है, ऐसा इस स्टोरी के बारे में आप आगे जानेंगे। Now we start the lesson. It was the festival of spring. ये बसंत का मौसम था। From the wintry sets of narrow lanes, जो छोटी छोटी गलियां थी उनकी विंटरी सेट्स, जो ठंडी छाया थी, पतली गलियों में होकर के एंड एलीज और जो संकरे रास्ते थे उनमें होकर के emerged a gaily-clad humanity. gaily-clad, gaily होता है भड़कीले कपड़े, तो जो भड़कीले कपड़े थे उनको पहन करके ह्यूमैनिटी मनुष्य लोग गलियों में होकर के छोटे रास्तों में होकर के निकल रहे थे। some walked, कुछ पैदल चल रहे थे, some rode on horses, कुछ
घोड़ों की पीठ पर बैठे थे। अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, जो बांस की बैलगाड़ियां थीं उन पर बैठकर जा रहे थे। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बेटे आओ, उसके पेरेंट्स ने आवाज़ लगाई जब वह पीछे रह गया था। fascinated by the toys in the shops, जो दुकानों में खिलौने थे उसे की ओर आकर्षित होकर के वह पीछे रह गया था। दैट लाइन द वे, जो रास्ते में लाइन में दुकानें लगी हुई थीं। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह बहुत तेजी से अपने माता पिता की ओर चल दिया। हिज पेरेंट्स obedient to their call, his feet obedient to their call, उसके जो पैर उनकी कॉल, उनकी पुकार का आज्ञा का पालन कर रहे थे। इसका मतलब उसके पैर उनकी आवाज़ के साथ साथ चल रहे थे। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन उसकी आँखें अब भी जो रिसेडिंग टॉयज़ थे, रिसेडिंग मीन्स जो आगे चल रहा था, खिलौने पीछे की ओर छूट रहे थे। तो रिसेडिंग टॉयज़ जो खिलौने पीछे की ओर छूट रहे थे, उसकी आंखें अब भी लिंजरिंग मतलब रुकी हुई थीं, ठहरी हुई थी उन खिलौनों पर। उसकी आंखें अब भी उन्हीं को देख रही थीं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही केम वो आ गया, टू वेयर जहाँ पर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर द हिम, जहाँ पर वे यानी उसके माता पिता उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने दिल की जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, उसको सप्रेस, उसको दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, इवन दो, जबकि यद्यपि ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह से जानता था, ओल्ड कोल्ड पुरानी, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल जो ठंडी, जो स्टेयर मतलब उनकी जो लुक थी, जो उनकी जो नज़र थी, रिफ्यूज़ल की मतलब अस्वीकृति की उनकी आंखों में, उसको वो अच्छी तरह से जानता था कि वो मना कर देंगे। फिर भी उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। यानी वो ये जानता था कि उसके माता पिता उसको उन चीज़ों को खरीदने के लिए मना करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका और उसने अपने मन की बात कह ही दी कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लेडेड, उसने रिक्वेस्ट की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखों से, रेड आइड लाल आंखों से देखा। मतलब उसके पिता ने उसको लाल आंखें मतलब कुर्रा करके देखा, उसको डराने के लिए, मतलब उसके पिता उसको वो खिलौना खरीद कर देना नहीं चाहते थे। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने फैमिलियर चिर परिचित जो अंदाज़ा था, टायरेंट वे था, जो अत्याचारी जो तरीका था, उस तरीके से उसने पिता ने
उसकी ओर लाल आंखों से देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. उसकी माँ, बच्चे की जो माँ थी, melted by the free spirit of the day, जो दिन का जो फ्री स्पिरिट था, जो भाव था, दिन का जो इस तरह से दिन अच्छा था, उससे पिघली हुई थी। एंड वाज टेंडर, और वो कोमल थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसने उसको अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए सैड बोली, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक फूलों वाला मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पीला, पेल मीन्स पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि मेल्टिंग पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, जैसे कि ये मीलों तक इवन लैंड पर, समतल भूमि पर सोना फैला दिया गया हो, पीला पीला, ऐसे वो सरसों का खेत दिखाई देता था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, एक समूह जो ड्रैगन फ्लाइज का था, वह बड़ी तेजी में बस्टलिंग बड़ी तेजी से उड़ रहा था। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, जो उनके भड़कीले जो पर्पल कलर के विंग्स थे, पंख थे, उनसे उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और वह जो एक अकेली काली मधुमक्खी थी, उसकी फ्लाइट के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। और बटरफ्लाई या तितली के बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से अपनी स्वीटनेस, अपनी जो शहद था, उसके तलाश में जो जा रही थीं। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनके पीछे जाता रहा, चलता रहा। इन द एयर विद हिज गेज, जो हवा में ही अपनी नज़र से उनको देखता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंख शांत नहीं किए। एंड रेस्ट, और आराम नहीं करने लगी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाते हुए चली गई। फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए चली गई। अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, जब वह लगभग उसको पकड़ने ही वाला था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी युक्त आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ। इन जिस समय वह तितली को पकड़ने वाला था, तभी उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगा दी कि आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. He ran towards his parents, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। गेली मीन्स होता है खुशी खुशी। एंड वॉक्ड, और पैदल चला। एब्रिस्ट ऑफ देम, एब्रिस्ट ऑफ देम, उनके साथ साथ चला। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वह जल्दी ही पीछे छूट गया। सून लेफ्ट बिहाइंड, वो जल्दी ही पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Soon left behind, वो जल्दी ही पीछे छूट गया। Attracted by the little insects, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े थे, एंड बॉम्ब्स थे, उनको देख करके वह पीछे छूट गया।
उनसे उनकी ओर आकर्षित हो गया। अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के किनारे किनारे चल रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हेडिंग प्लेसेस, जो अपने छुपे हुए हेडिंग प्लेसेस से, छुपे हुए स्थानों से निकल कर बाहर आ रहे थे। टू एन्जॉय द सनशाइन, सनशाइन सूर्य की धूप थी, उसका एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए अपने छुपे हुए स्थानों से वो कीड़े मकोड़े बाहर निकल कर आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. Come child come, आओ बच्चे आओ, his parents called, उसके माता पिता ने उसको पुकारा, फ्रॉम द सैड छाया से, ऑफ अ ग्रुप एक बगीचे की छाया से पुकारा, वेयर दे हैड सीटेड जहाँ पर वो बैठे हुए थे, themselves ऑन द एज ऑफ अ वेल एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रेन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर तेजी से दौड़ा। अ सोवर, SHOWER, सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। सोवर ऑफ द यंग फ्लावर्स, जो छोटे छोटे फ्लावर्स थे उनकी एक बौछार, फेल गिरी, अपॉन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वह उस छोटे से बगीचे में घुसा। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, वह जो पंखुड़ियाँ गिर रही थीं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने हाथों में। वट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, लेकिन देखिए, ही हर्ड, उसने सुनी, द कूइंग ऑफ डोव्स, जो डोव थी, जो पेडुकी थी, उसकी कूइंग, कू कू की आवाज़ उसने सुनी। एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा, और वह माता पिता की ओर दौड़ा पेडुकी की आवाज़ सुन करके। साउटिंग, चिल्लाते हुए, बच्चा कह रहा था कि द डोव, द डोव, यानी बच्चा अपने माता पिता को ये बता रहा था कि यह पेडुकी है, पेडुकी है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पंखुड़ियाँ थीं ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके जो हाथ थे उनसे गिर गईं। फॉरगॉटन हैंड्स मतलब उसके हाथ बेसुध थे, उसे पता नहीं था उस पंखुड़ियों के बारे में, पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गईं, जो फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो अब दौड़ता हुआ जा रहा था, इन वाइल्ड केपर्स, वह खुशी से उछल कूद कर रहा था। केपर्स उछलना कूदना, वाइल्ड होता है एक तरह से उन्मुक्त हो जाना, उन्मत्त हो जाना, एक तरह से पागल हो जाना, तो खुशी से पागल हो रहा था, नाच कूद कर रहा था, जो राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको लेकर के, उसके माता पिता उसको लेकर के, दे टुक द नैरो, उन्होंने वो छोटी सी बेंडिंग फुटपाथ, छोटी सी फुटपाथ थी जो मोड़ वाली, वो रास्ता पकड़ ली,
विच लेड टू द फेयर, जो मेले की ओर जाती थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, उस मस्टर्ड फील्ड्स, उस सरसों के खेत में होकर के जो रास्ता, पतली रास्ता जो थी, जो जाती थी मेले की ओर, वो उसमें रास्ते की ओर वो चले गए, उसको ले गए उसके माता पिता बच्चे के। इस प्रकार से यहाँ पर जो बच्चा है वो रास्ते में जो उसको पक्षी दिखाई देते हैं, कभी उसको फ्लावर्स बगीचे में मालूम होते हैं, तो वह उन फ्लावर्स को इकट्ठा करने लगता है, तो कभी पेड़ुकी की आवाज़ को सुनने लगता है। इन सब को करने में वह पीछे रह जाता है। फिर उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं और वह बच्चा भागता हुआ, दौड़ता हुआ उनके पास आता है और उस बच्चे को लेकर के वो उस पतले से नैरो जो रास्ता है, फुटपाथ है, उसमें होकर के वो फिर से मेले की ओर, उस मस्टर्ड फील्ड्स, उस सरसों खेत में होकर के चले जाते हैं। इस प्रकार से ये आपके इस लेसन का पेज नंबर 2 कंप्लीट हुआ।